अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 67 है, जिसमें हम कुछ और एडवांस डेट फंक्शंस सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, हमें जो है वो लेट सपोज हमें वर्किंग डेज निकालना है, ठीक है। यानी कि किसी एक कंपनी में टोटल वर्क डेज कितने थे साल में, वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो हम कैसे करेंगे? देखें, ये हमारे पास स्टार्ट डेट है 1 फर्स्ट 2023 और ये हमारे पास एंड डेट है 31 12 2023, ठीक है। तो हमें किस तरह करना है? हमें यहाँ पर जाना है, इज इक्वल टू लगाना है और हम यूज करेंगे नेट वर्क डेज। अच्छा, इसको ध्यान में रखें, ये नेट वर्क डेज, ठीक है। ये हमने लगाया। अब इसमें हमें स्टार्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और हमें इसमें एंड डेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हॉलीडेज हम ऐड कर सकते हैं, पहले हम सिंपली ऐसे ही करके देखते हैं। ठीक हो गया, एंटर किया मैंने तो देखें 260 डेज आ रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम हॉलीडेज भी ऐड करते हैं, तो दोबारा से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नेटवर्क और डेज और उसके बाद स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा। अब हमें जो है वो हॉलीडेज लिखने हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ हॉलीडेज लिखे हैं जो मेरे कंट्री में पाकिस्तान में है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, पाकिस्तान डे हो गया, काइस डे हो गया और जो है हमारा इकबाल्स डे हो गया, लेबर्स डे हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको 5 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 5 नहीं लिखूंगा यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि इनमें से कोई दिन सैटरडे या संडे को आया हो, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ये एक्सेल पे छोड़ दूंगा कि एक्सेल खुद ही से चेक करे कि ये संडे और अगर सैटरडे को आया हो तो फिर वो उसको उस हिसाब से डील करे। बस मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं 255 डेज जो है मेरे वो नेटवर्क डेज बने। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम दिनों में से कोई भी दिन सैटरडे या संडे को नहीं आया। एनीवे, अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पर सैटरडे और संडे को ही छुट्टी हो। वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में तो सैटरडे संडे ही ऑफ होता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं या कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो डिफरेंट डेज में भी ऑफ देती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ नेट वर्क डेज और ये नीचे आ गया मेरे पास इंटरनेशनल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें सिंपली हमें सेम वही स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा। अब देखिए, ये एक ऑप्शन हमारे पास और आ गया तीसरे नंबर पर कि आप चूज करें कौन से डेज जो है वो छुट्टी है। अगर सिर्फ संडे छुट्टी है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ मंडे ऑफ है या कोई 2 दिन भी हैं तो उनके भी मुख्तलिफ पेयर्स यहाँ पर दिए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सिर्फ संडे ऑफ वाले को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ संडे ऑफ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, कोई गलती हुई है हमसे। 11 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 11 पर कौन है? संडे ऑफ है, तो मैंने यहाँ से 11 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा लगाया। उसके बाद अब हमें क्या करना है? हॉलीडेज भी डालने हैं, तो मैं यहाँ से हॉलीडेज भी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 360 डेज, क्योंकि हमने सैटरडे ऑफ नहीं किया, सिर्फ संडे ऑफ किया है। तो इस तरीके से आप जो है वो नेटवर्क डेज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मेरे पास एक और भी जो है वो फंक्शन है, कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अगर किसी को अपनी डे जो है वो एज फाइंड करनी हो, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज में, तो वो किस तरह से होगा? देखिए, आपने यहाँ पर जाना है और आपने लिखना है डेट डिफरेंस, DIF, ठीक है। और उसके बाद आपने डेट डिफरेंस लिखने के बाद आपने क्या करना है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने जो आज की डेट है उसको सिलेक्ट करना है, करंट डेट, फिर कॉमा लगाना है और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखें यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ मैं? ईयर्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वाई, ठीक है, ईयर्स वाई और एंटर कर दूंगा। तो देखें मेरे जो ईयर्स आ रहे हैं ना, टोटल ईयर्स, वो 25 ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर अपनी एज को मंथ्स में काउंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली डेट DIF लिखकर डिफरेंस, यानी कि मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूंगा, टुडेज डेट सेलेक्ट करूंगा और इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल M लिख दूंगा, ठीक है। तो ये भाई महीने है, 304 महीने,
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं डेज देखना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू डेट DIF यानी कि डिफरेंस, डेट ऑफ बर्थ कॉमा टूडेज डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख दूंगा डी यानी कि डे और इसको बंद कर दूंगा। तो भाई ये मेरे डेज आ गए। अब अगर कोई ये चाहे कि भाई नहीं इस तरीके से नहीं, सिर्फ डेज और सिर्फ मंथ्स और सिर्फ ईयर्स में नहीं बल्कि इस तरह से आए कि इतने साल इतने महीने और इतने दिन, तो वो भी हो सकता है। वो किस तरह होगा वो जरा आप देखें। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डेट डिफरेंस और इसको ओपन करता हूँ, सेलेक्ट किया, टुडेज डेट सेलेक्ट की, ईयर तो हमने सिंपली उसी तरह निकालना है, ठीक है, जिस तरह ऊपर निकालना है, ईयर आ गया। अब मंथ्स में क्या चेंजेस हैं वो जरा आप गौर करें। डेट डिफरेंस फंक्शन वही लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टुडेज डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो आपने करना है ना वो समझने वाली बात है, वाई और उसके बाद एम, ताकि ये इसका डिफरेंस निकाल कर फिर मंथ बताए, ठीक है, टोटल मंथ ना बता दे ऊपर की तरह 304, बल्कि ये डिफरेंस निकाल कर बताए। तो अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। देखिए 4 महीने आ गए। अगर आप गौर करें तो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मार्च में है और अभी कौन सा महीना है, छठा महीना है, तो यहाँ पे 4 महीना, ठीक है, 8वां महीना है सॉरी, तो ये 4 मंथ्स आ गए। अब डेज भी आएंगे यकीनन इसमें। इज इक्वल टू लगाते हैं डेट डिफरेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, डेट डिफरेंस, और उसमें मैं दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, टुडेज डेट सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इन्वर्टेड टू इन्वर्टेड कॉमास में अब मैं लिखूंगा MD, क्योंकि अब मुझे मंथ और डेज का डिफरेंस चाहिए। तो आप देख सकते हैं 25 डेज आ गए, ठीक है, यानी कि 25 ईयर्स 4 मंथ 25 डेज में ओल्ड हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।